भारत में एलपीजी गैस की संभावित किल्लत के बीच एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। मध्य पूर्व में जारी तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास बढ़ते सुरक्षा खतरे के बीच 40,000 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर भारतीय ध्वज वाला जहाज शिवालिक सुरक्षित तरीके से होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुका है और भारत की ओर बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि यह जहाज ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से रवाना हुआ है और भारतीय नौसेना की निगरानी में अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। इस घटनाक्रम को भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत के बाद ही भारतीय जहाजों को इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने की अनुमति मिली। ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और देश के कई हिस्सों में एलपीजी को लेकर अफवाहें फैल रही थी, यह खबर आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और भारत के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। होर्मुज से भारत को राहत, एलपीजी लेकर आया शिवालिक। गैस संकट पर बड़ी खबर, भारत पहुंच रही एलपीजी खेप। होर्मुज पार कर आया जहाज, भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत। गैस किल्लत पर राहत की खबर, भारत में एलपीजी गैस की संभावित किल्लत के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। 40,000 मैट्रिक टन एलपीजी से लदा भारतीय जहाज शिवालिक ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से रवाना होकर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर चुका है। यह जहाज अब भारत की ओर बढ़ रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में भारतीय तट तक पहुंच जाएगा। इस जहाज के भारत पहुंचने से घरेलू एलपीजी आपूर्ति को मजबूती मिलने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों की खबरें सामने आ रही थी। लोगों में यह आशंका थी कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव की वजह से एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, लेकिन इस जहाज के सुरक्षित रवाना होने से सरकार और आम जनता दोनों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल होर्मुज जलडमरू मध्य को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन माना जाता है। मध्य पूर्व के कई बड़े तेल और गैस उत्पादक देशों से निकलने वाले ऊर्जा संसाधन इसी समुद्री मार्ग के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं। हाल के दिनों में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण इस इलाके में सुरक्षा जोखिम बढ़ गया था। 28 फरवरी के बाद से कई जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई और कुछ क्षेत्रों में नेविगेशन को लेकर प्रतिबंध भी लगाए गए। ऐसे में कई देशों के ऊर्जा टैंकरों की आवाजाही पर असर पड़ा और वैश्विक बाजार में तेल और गैस की कीमतों में तेजी देखने को मिली। इन हालातों के बीच भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों में से एक है और एलपीजी का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। इस वजह से सरकार लगातार कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर रही थी ताकि भारतीय जहाजों को सुरक्षित मार्ग मिल सके। बताया जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत के बाद भारतीय जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति मिली। इसके बाद ही शिवालिक जहाज को सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा जारी रखने की मंजूरी मिली। सूत्रों के मुताबिक शिवालिक जहाज पर करीब 40,000 मैट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है। ये मात्रा लाखों घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति के बराबर मानी जा रही है। विशेष बात यह है कि जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना भी पूरी तरह सतर्क है। युद्धपोत इस पूरे समुद्री मार्ग पर निगरानी बनाए हुए है ताकि जहाज सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। अंतर्राष्ट्रीय तनाव को देखते हुए यह सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि शिवालिक के बाद एक और एलपीजी से भरा टैंकर भी जल्द भारत के लिए रवाना होने वाला है। इस जहाज को भी होर्मुज जलडमरू मध्य पार करने की अनुमति मिल चुकी है। अगर आने वाले दिनों में ऐसे और जहाज भारत पहुंचते हैं तो एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है और इससे बाजार में स्थिरता भी आएगी। इधर देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से एलपीजी की कमी की खबरें सामने आ रही थी। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी गई और सोशल मीडिया पर भी गैस की किल्लत को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। हालांकि सरकार ने शुरुआत से ही इस बात से इनकार किया है कि देश में एलपीजी की कोई वास्तविक कमी है। सरकार का कहना है कि गलत सूचनाओं और अफवाहों के कारण लोग घबराकर ज्यादा बुकिंग करने लगे हैं, जिसकी वजह से अस्थायी दबाव पैदा हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था सामान्य है। उनके मुताबिक देश में गैस की डिलीवरी का औसत चक्र करीब 2.5 दिन का है और सप्लाई चेन लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अफवाहों की वजह से कई लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक कर रहे हैं या जमा कर रहे हैं, जिससे वितरण व्यवस्था पर अस्थायी दबाव पड़ रहा है। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वो घबराएं नहीं और केवल जरूरत के अनुसार ही गैस बुक करें। जहाँ तक क्रूड की सवाल है, हमारे पास 258 मिलियन मेट्रिक टन रिफाइनिंग कैपेसिटी है और
वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल और इसलिए भारत में पेट्रोल और डीजल का आयात करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सारी रिफाइनरीज 100% कैपेसिटी या उससे अधिक पर चल रही हैं। रिफाइनरीज के पास एडिक्वेट इन्वेंट्री है क्रूड की और इसके अलावा सप्लाईज आर ऑल्सो मेंटेन्ड। नेचुरल गैस ऑर्डर 9 मार्च 2026 को जो इशू हुआ था कंट्रोल ऑर्डर, उसमें कई सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है और उसी ऑर्डर के क्रम में पीएनजी डोमेस्टिक सप्लाई और सीएनजी को बिना किसी कट के पीएनजी सप्लाई इंश्योर की जा रही है और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में हमारे पास 1.5 करोड़ पीएनजी उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं और उन सभी को ये सप्लाई इंश्योर की जा रही है। आप सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि इन 1.5 करोड़ के अलावा लगभग 60 लाख ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके बहुत करीब में पीएनजी कनेक्टिविटी है और वो बहुत आसानी से पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं। सो आप सभी के माध्यम से मेरी उन सभी उपभोक्ताओं से अपील होगी कि वो पीएनजी कनेक्शन लें। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम जो एलपीजी के ऊपर प्रेशर है उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर पाएँ। इसके अलावा हमारे मेजर अर्बन सिटीज़ और सेंटर्स में भी जो कमर्शियल उपभोक्ता हैं, भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि वो भी जिनको अभी एलपीजी सप्लाई की वजह से जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी उपभोक्ताओं से हमारी अपील है कि वो भी अपने लोकल एरिया के सीजीडी नेटवर्क, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या जो भी उनका डीलर है उससे बात करें और पीएनजी कनेक्शन लें। गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी कि डीएससी सिस्टम भी लागू किया है। इस व्यवस्था के तहत ग्राहक को सिलेंडर प्राप्त करते समय डिलीवरी पर्सन को एक विशेष कोड देना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गैस सिलेंडर सही उपभोक्ता तक पहुंचे और किसी भी तरह के डाइवर्जन या कालाबाजारी को रोका जा सके। इसके अलावा मांग को संतुलित रखने के लिए एलपीजी बुकिंग के बीच न्यूनतम अंतराल को 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत के लिए ऐसे कूटनीतिक समझौते बेहद महत्वपूर्ण हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य जैसे रणनीतिक मार्ग से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। अगर भारत और ईरान के बीच ये सहयोग आगे भी जारी रहता है तो आने वाले समय में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर किसी बड़े संकट की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है। साथ ही वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो होर्मुज जल डमरू मध्य से एलपीजी लेकर शिवालिक जहाज का सुरक्षित निकलना भारत के लिए राहत भरी खबर है। इससे न सिर्फ घरेलू गैस आपूर्ति को मजबूती मिलेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच भारत की कूटनीतिक सक्रियता और ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति भी साफ दिखाई देती है। फिलहाल निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में ऐसे और जहाज कब तक भारत पहुंचते हैं और क्या इससे एलपीजी सप्लाई पूरी तरह सामान्य हो पाती है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।